देखिए लोग कहाँ हैं। चलो, कैटेगरी डॉट ईजीएस पे चलना। कैटेगरी के डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आ जाओ। टेबल से खाली करनी है। हाँ, कैटेगरी वाला फोल्डर होगा ना, साइड टैब बंद कर दो उठा के अभी। ऑल टैब क्लोज कर दो सारे लोग। कैटेगरी व्यू एडमिन के अंदर कैटेगरी नाम का एक फोल्डर होगा। ये तो आपको रट गए होंगे फोल्डर कौन से क्या है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करी होगी। ठीक है, मंडे को हर एक का प्रैक्टिस फोल्डर चेक होगा। जितना आज हो रहा है ना, मंडे को हर एक स्टूडेंट का हम प्रैक्टिस वाला फोल्डर चेक करेंगे, तभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो ऊपर टेबल में आ जाओ। ऊपर आओ टेबल में। टी एच कहाँ है? हाँ, नीचे आ जाओ। यहाँ पे सिर्फ टाइटल सी नेम कर दो। इमेज की जगह पे सी नेम कर दो। सी नेम, सी कैपिटल कर दो। हाँ, सी नेम है तो कैटेगरी नेम हो जाएगा। ठीक है, और जैसा बता दो, टाइटल कैटेगरी पोस्ट पूरा नहीं, अरे एक्शन तो रहने दो। टाइटल हटा दो, कैटेगरी पोस्ट तीन हटा दो बस। हाँ ठीक है, हटा दो। अब नीचे डेटा भी खाली कर दो। डेटा भी खाली कर दो, डेटा पूरा खाली कर दो। टी आर सारे हटा दो। टी आर सारे बंद कर लो। टी आर बंद कर लो, ऐसे हटाओगे तो बहुत टाइम ले लोगे। सारे टी आर पहले बंद कर लिया करो। हाँ, और सब बंद कर दो, सब हटा दो टी आर। ठीक है, हटा दो। अब जाके चेक करो। अब जाके चेक करो, सबको दिख रहा है? खाली हो गया? आप लोग भी खाली कर लें। आप लोग भी खाली कर लें, इनको कोड दिखा दो। कर लिया? चलो, अब फॉर्म है, अब मॉडल पे आ जाओ। अब सब लोग मॉडल पे आ जाओ, मॉडल पे। नहीं, इसी पे आना है, इसी पे कैटेगरी वाले पे। फॉर्म पे आ जाओ। अब देखो, फॉर्म में एक्शन दे दो। फॉर्म में एक्शन, एक्शन लिखा है लाइन नंबर 48। क्योंकि जब आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे, अगर डिजाइनिंग हमने सीखी थी तो हमने सिखाया था कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो सबसे पहले लाइन नंबर 51 में दिखा है इनपुट। 51 देखो, इनपुट में लिखा है टाइप में टैक्स और नेम में लिखा है सी नेम। सबसे पहले डेटा किस में आके स्टोर होता है? जब आप फॉर्म भर के सबमिट करते हो तो इनपुट के अंदर आप नेम डिफाइन करते हो, उसमें आके स्टोर होता है। बात समझ आ रही है? इनपुट के अंदर जो आप नेम डिफाइन करते हो ना, उसमें आके स्टोर होता है सी नेम के अंदर। ठीक है, अब हमें डेटा लेके कहाँ जाना है, तो वो मैं डिफाइन करना पड़ता है एक्शन में। यहाँ पे लिखो स्लैश कैटेगरी इंसर्ट, कैटेगरी इंसर्ट। और अब मेथड देना होता है पोस्ट, क्योंकि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं ना,
तो डेटा को कौन लेके जाएगा? पोस्ट मेथड। सबको पता होगा पोस्ट और गेट क्या होता है। गेट में कभी डेटा यूआरएल में शो नहीं होता, गेट में शो होता है डेटा। और पोस्ट में क्या होता है? डेटा कभी यूआरएल में शो नहीं होता है। हम मेथड पोस्ट लगा देना। और दूसरा, हम पोस्ट की मदद से कितना भी डेटा ले जा सकते हैं, इमेज भी, कैसा भी डेटा। मेथड करो, मेथड लिखो, मेथड, मेथड, ये लिखो मेथड पोस्ट। पोस्ट, हाँ ये POST पोस्ट। गेट में क्या होता है? जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो ब्राउजर में यूआरएल में डेटा सोने लगता है, और गेट से हम इमेज को नहीं ले सकते। और पोस्ट का काम क्या होता है? डेटा को लेके जाना। और पोस्ट में क्या होता है कि डेटा हमारा यूआरएल में दिखता नहीं है। ऊपर चलना, वेबसाइट पे आना, देखो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर यूआरएल, ऊपर यूआरएल टॉप पे दिखता है यूआरएल। यहाँ पे डेटा शो नहीं होता अगर पोस्ट का यूज करते हैं। जब भी हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं, जब भी इंसर्ट आप करोगे ना, तो मेथड हमेशा क्या रहेगा? पोस्ट। ठीक है। पोस्ट में आप कितना भी इमेज, कैसा भी डेटा ले जा सकते हो सिक्योर तरीके से। चलो आ जाओ, अब इनको दिखा दो। आप लोग भी लगा लें, ये एक्शन लगा लो आप लोग। कैटेगरी में काम चल रहा है, कैटेगरी डिस्प्ले डॉट EGS पे। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हो गया? इतना हो गया सबका? इतना कर लिया? अब चलो राउट पे चलो। अब यहाँ पे बनाना होगा हमें राउट। और नीचे कैटेगरी पे आ जाओ, कैटेगरी वाले पे, लाइन नंबर 24 के नीचे आ जाओ। हाँ, देखो राउटर डॉट गेट पोस्ट आएगा भैया, पोस्ट, पोस्ट, राउट डॉट पोस्ट। पोस्ट आएगा ना, कोई डेटा उठ के जा रहा है। POST पोस्ट, फंक्शन का साइन सिंगल कोट में, स्लैश, कैटेगरी इंसर्ट, जो अपने एक्शन में डिफाइन किया था, जो हम लोगों ने एक्शन में दिया है ना, वही सेम देना होगा। कैटेगरी इंसर्ट, सिंगल कोट के बाहर जाओ, कॉमा, लिखो कैटेगरी कंट्रोलर, फिर डॉट कैटेगरी इंसर्ट। अभी अपन एक बनाएंगे चल के, मतलब कैटेगरी इंसर्ट नाम का, कैटेगरी इंसर्ट। अभी अपन एक कैटेगरी इंसर्ट नाम का मेथड बनाएंगे। सभी राउंड अभी एरर देगा ना, वो एरर क्यों देगा? क्योंकि अभी मेथड बना नहीं ना अपना कैटेगरी इंसर्ट। सब लोग, ये तो सबको पता है ना, कैटेगरी कंट्रोलर के बाद डॉट जो लिखा है वो मेथड होता है। ये सब, ये तो सब जानते हो ना। स्लैश लगा है वो यूआरएल होता है हमारा, है ना। अब इतने में कंफ्यूज हो जाना क्या क्या होता है। राउट बन गया सबका?
चलो अब मेथड पे आ जाओ। अब बनाओ यहाँ मेथड, ऊपर वाला मेथड कॉपी कर दो सेम नीचे, ऊपर वाला मेथड सेम कॉपी कर दो। क्या किया तुमने, मेथड बोला मैंने, तुमने पूरा कंट्रोल कॉपी कर दिया। कंट्रोल हमेशा एक ही रहता है, याद रखना। इसी कॉपी करो। हेलो, इंसर्ट में रेंडर नहीं होता। यहाँ पे लिखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग। पहले अपन ये चेक करेंगे कि फॉर्म भर के सबमिट करेंगे अपन, फिर देखेंगे अपन इस मेथड तक आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लिखो हेलो, लिख दो हेलो इंसर्ट, ऐसे लिख दो हेलो इंसर्ट। ठीक है, अभी अपन क्या चेक कर रहे हैं, जैसे ही फॉर्म भर के सबमिट करेंगे। आप सब 2 मिनट देखो, पहले सब यहाँ 2 मिनट पहले सुन लो क्या हो रहा है। उस पर आना, डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आना, सब यहाँ देखें, दिख रहा है मॉडल, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है बटन सबमिट। जैसे ही मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा तो सबसे पहले क्या होता है पता है सबको। सबसे पहले जो इनपुट लिखा है लाइन नंबर 51 इनपुट, इसमें लिखा है नेम में सी नेम लिखा है ना। सी नेम, सी नेम क्या है, एक वेरिएबल। हमेशा याद रखो, जो आप हमने लिखा है नेम के अंदर सी नेम, वो हमने सी नेम कहाँ से लिया है जानते हो, मॉडल से। मॉडल पे आना, कैटेगरी की मॉडल पे आना, ये दिख रहा है आपको सी नेम। ये सी नेम और इनपुट के अंदर नेम में सी नेम हमने सेम रखे हैं। आप अलग भी रख सकते हो, आप अलग भी रख सकते हो। हम सेम इसलिए रखते हैं कि जिससे हौच पौच ना हो कोड में कहीं। क्लियर हो गया ना। तो आओ उसी बार डिस्प्ले पे। तो जैसे ही आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना, तो सबसे पहले डेटा जो इनपुट के ना नेम में सी नेम लिखा है ना, इसमें आके स्टोर होता है। ठीक है, फिर देखता है कि हमें डेटा को लेके कहाँ जाना है। तो हमें दिया एक्शन, मैंने कहा कैटेगरी इंसर्ट पे लेके जाओ। फिर देखता है कि लेके कौन जाएगा, फिर हमने लिखा मेथड में पोस्ट। तो पोस्ट क्या करेगा, इस डेटा को लेके जाएगा। ठीक है, अब पोस्ट से क्या होगा, डेटा हमारा यूआरएल में शो नहीं होगा, सिक्योर डेटा जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से वो सीधा कहाँ पहुँचेगा, वेब के पास। वेब पे आओ। अब वेब में यहाँ पे क्या दिखेगा, ये कैटेगरी इंसर्ट कहाँ लिखा हुआ है। तो लाइन नंबर 25 मिल गया उसको, कैटेगरी इंसर्ट लिखा है 25 पे स्लैश कैटेगरी इंसर्ट। जो आपने एक्शन में दिया है वो कहाँ चेक करेगा, स्लैश स्लैश कैटेगरी इंसर्ट। उसको माउस ले जाना, स्लैश कैटेगरी इंसर्ट ये। ठीक है ना। और साथ में क्या चेक करेगा, पोस्ट मेथड है कि नहीं, पोस्ट राउट है कि नहीं है। देखो राउट हमारा पोस्ट बना है ना, पोस्ट। अब यहाँ से वो क्या देखेगा, कैटेगरी कंट्रोलर देखेगा। और फिर मेथड कौन सा देखेगा हमारा, कैटेगरी इंसर्ट। फिर वहाँ पहुँचेगा। अब वहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाएगा, मिल गया कैटेगरी इंसर्ट। और यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है कंसोल में, हेलो इंसर्ट। तो अभी हम क्या चेक कर रहे हैं कि जैसे मैं फॉर्म भर के सबमिट करूंगा तो हम इस मेथड पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब तक हम इस मेथड पे नहीं आएंगे तो हमारा डेटा कैसे उठ के आएगा। ठीक है, और जब तक डेटा उठ के नहीं आएगा तब तक हम इंसर्ट का कोड नहीं कर पाएंगे, और डेटा मॉडल के पास पहुंचा नहीं पाएंगे अपन। ठीक है, चलो अब फॉर्म भरो। रिफ्रेश करो, रिफ्रेश एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो। ऐड कैटेगरी करो, हाँ भरो, कुछ ही भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सबमिट करो। अब जाके चेक करो बीएस कोड में, बीएस कोड में जाके चेक करो डेटा आया कि नहीं आया। देखो सब लोग आ गया हेलो इंसर्ट, सबको दिख रहा है ना। टर्मिनल में नीचे देखो बीएस कोड के टर्मिनल में, बाकी लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमने फॉर्म भर के सबमिट किया, फॉर्म के एक्शन पे आया, एक्शन से राउट पे गया, राउट से कंट्रोलर पे गया, कंट्रोलर से मेथड पे गया। मतलब यहाँ तक हमारा प्रोसेस सही चल रहा है। अब इनको दिखा देना मेथड। अब आप लोग करें था नोट पहले,
फिर आप लोग उतना चेक करें और रिफ्रेश कर लेना। जब फॉर्म भर के सबमिट करो तो रिफ्रेश कर लेना, डेटा उठ के आएगा ना, वो सारा किस फॉर्मेट में आएगा, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में उठ के आता है। ठीक है, जो डेटा उठ के आएगा। तो आओ, तो हमें चलना पड़ेगा ऐप डॉट जेएस पे और कुछ लिखना पड़ता है डेटा उठाने के लिए। क्या होता है देखो, अब क्या होता है बताता हूँ। जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं ना, तो डेटा यूआरएल के थ्रू आता है। जब आप लोग जानते हो, ब्राउजर पे आना, ब्राउजर पे आना, देखो जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे ना, तो अच्छा देखना है यूआरएल, तो डेटा इस यूआरएल के थ्रू आता है ना, हमारे पास आएगा यूआरएल के थ्रू। क्लियर, समझ आ रहा है? यूआरएल के थ्रू हमारे फॉर्म में आएगा, फॉर्म की फील्ड में आएगा, जो इनपुट है ना फील्ड, उसमें आएगा। तो हमें जो डेटा चाहिए वो चाहिए ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। यहाँ से जो आता है वो आता है सिंपल फॉर्मेट में, है ना, जो में दिखता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, उसके लिए ऐप डॉट जेएस पे चलना होगा और हमें एक कोड लिखना होता है जिससे हमारा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा उठ के आ जाए। ठीक है, मैंने आपसे लास्ट बार में कहा है कि जो एक सबको लाइन में 20 दिख रहा है ना, हमेशा इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, अभी इसको मत लगाओ, सेव करना है 2 मिनट, सेव करो, फाइल को सेव कर दो। अभी कैटेगरी कंट्रोलर पे आना, अभी समझा भी देता हूँ अच्छे से। कैटेगरी कंट्रोलर पे आओ। हाँ, अब देखो डेटा गेट कैसे होकर आता है। तो जो कंसोल डॉट लॉग में हमें लिखा है ना हेलो इंसर्ट, इसको बंद कर दो। जब हमने चेक कर लिया कि हम यहाँ तक आ रहे हैं, अब डेटा भी अपन कंसोल में चेक करेंगे। पहले देखो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, फंक्शन का साइन सिंगल कोट में, आर ई क्यू, नहीं सिंगल कोट नहीं आएगा, सॉरी सिंगल कोट नहीं आएगा, आर ई क्यू, क्योंकि रिक्वेस्ट आएगी ना। देखो सब लोग, रिक्वेस्ट आती है यहाँ तक। जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करते हो तो क्या होगा, सबसे पहले इनपुट में डेटा स्टोर होगा, फिर एक्शन जाएगा, एक्शन से राउट पे आएगा, राउट से कंट्रोलर, कंट्रोलर से मेथड। भाई अब क्या आ रही है, ये रिक्वेस्ट आ रही है ना। दो चीज होती है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट देखो आर की डॉट बॉडी, डॉट बॉडी, इस तरीके से अपन डेटा चेक कर पाते हैं। आर क्यू डॉट, आर क्यू मतलब रिक्वेस्ट, बॉडी मतलब बॉडी में डेटा उठ के आता है यहाँ पर। ठीक है, जो डेटा आएगा फॉर्म से, सेव करो। अब फॉर्म भर के चेक करो, देखो अभी आ रहा है डेटा क्या। अब वो लिंक मत लगाओ, उसकी जरूरत नहीं, नहीं अभी लगाना जो नहीं, पर देख तो लो एरर क्या दे रहा है मुझे वो। एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। जब भी कोड में कोई चेंजेस करते हैं तो वो रिफ्रेश करते हैं। अब ऐड कैटेगरी करो, टैप करो कुछ भी, सबमिट करो। अब जाकर वीएस कोड में चेक करो क्या आया। सब देखो क्या लिख के आया वीएस कोड में, सब देखो अनडिफाइंड लिख के आ रहा है। बाकी लोग अनडिफाइंड लिख के आ रहा है क्योंकि वहां से डेटा उठ के नहीं आ पा रहा है। और जो बॉडी के अंदर जो डेटा आता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आता है। डेटा तो आ रहा होगा, मगर जो हमारा बॉडी के अंदर जो डेटा आएगा ना, वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आएगा। तो हमें क्या करना होता है, उस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है। सब देख रहे हैं ना। तो कन्वर्ट अपन किससे कर लेते हैं, वहाँ पे आना ऐप डॉट जेएस पे, जो मैंने आपको कोड दिया है। और याद रखना सब लोग, जो लाइन नंबर 20 पे जो लिखा है ना वेब वाला, जितने भी हमें लिंक लगानी है, कोड पेस्ट करने हैं, हमेशा इसके ऊपर ही करने होते हैं। तो थोड़ा ऊपर आ जाना, ऊपर आ जाओ, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। ये लगा लो लाइन नंबर 10 के नीचे लगा लो, लिख दो डेटा गेट, लिख दो डेटा गेट, कमेंट लिख दो, कहीं डेटा कहीं लिख दो तो डेटा गेट करने के लिए, और यहाँ पेस्ट कर दो। अब देखो ये क्या करेगा, तो लिखा है ना एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड, आपके कोड को कन्वर्ट करेगा। और मुझे वहाँ पे देखो, देखो अब देखो नीचे टर्मिनल में, देखो जैसे मैं लगाया, देखो नीचे डेटा आ गया। सब देख पा रहे हो, डेटा आ रहा है देखो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में। क्योंकि जो बॉडी में जो डेटा आता है ना, देखो सबसे पहले आएगा कहाँ पे डेटा, ऐप ही तो आएगा। फाइल सेव कर देना ऐप वाली। सब लोग जैसे आप फॉर्म भर के सबमिट करोगे, सबसे पहले ऐप ही तो आता है, हमारी मेन फाइल ऐप ही तो है। सब लोग ऐप ही तो आएगा, ऐप से हमारे फॉर्म के अंदर जाएगा, फिर राउट पे जाएगा, है ना, समझ आ रहा है। तो बॉडी में जो इसमें जो डेटा आता है ना, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आता है। तो इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड में। ठीक है, अब आप लोग चेक करो आप लोग डेटा आया कि नहीं आया। पहले इतना मुझे बताओ, पहले सबका डेटा उठ के आ गया कंसोल में। अब यहाँ पे हमें कंसोल बंद कर देना,
अब नहीं, अभी चालू रहने दो। एक चीज़ और सिखा दूँ, इससे आप गलती करते हो। डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आना, डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आओ। अब देखो ये लिखा है ना सी नेम, देखो सी नेम में तो डेटा उठ के आया था कंसोल में, देखो टर्मिनल, देखो टर्मिनल में सब नीचे देखो सी नेम, जो टर्मिनल में आपको दिख रहा है ना सी नेम, ये सी नेम कौन सा है, जो हमने इनपुट में नेम में लिखा है सी नेम। सब लोग ये पूछूंगा आपसे बीच बीच में कि जो टर्मिनल में आ रहा है ना ये सी नेम ऑब्जेक्ट में, ये सी नेम कौन सा है, जो फॉर्म के अंदर इनपुट में लिखा है नेम के अंदर सी नेम वो है। याद रखना इस चीज को। अब मैं सी नेम चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अकेला नेम कर देना, यहाँ पे नेम कर, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। मैं सेम सेम मॉडल का नेम, सब सुनो, मैं मॉडल का नेम और इनपुट के नेम सेम क्यों डलवाता हूँ कि जिससे आप गड़बड़ ना करो। आप भले नेम बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब फिर से फॉर्म भरो। तो पहले ये समझ लो कि जब हम फॉर्म भर के सबमिट करते हैं तो सबसे पहले डेटा कहाँ आ रहा है, ये सबसे मेन पॉइंट होता है। अब भरो, कुछ भी डाल दो, अब जाके चेक करो। देखो अब नेम दिख रहा है सबको, अब सबको नेम दिख रहा है टर्मिनल में, तो जी बात समझ में आ रही है। कंसोल डॉट लॉग, जो हम कंसोल डॉट लॉग आर ई क्यू डॉट बॉडी करते हैं, आना कंट्रोल पे आना, आर ई क्यू डॉट बॉडी करते हैं ना, और जो टर्मिनल में डेटा मिल रहा है, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, आपने इनपुट के नेम में जो लिखा है ना नेम, वही तो है, देखो नेम, समझ आ रहा है। तो पूछूंगा कि आर ई की बॉडी में डेटा कहाँ से आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनपुट के अंदर हम नेम में जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो वहीं से डेटा आता है उठ के। आप देख लो आ रहा है। अब अगर मैं वहाँ पर नाम हटा दूँ, वहाँ पर चलना, डिस्प्ले पे आना, उस खाली कर दो, उसको नहीं हटा दो, उसमें से खाली कर दो, ये कुछ भी नहीं रखना मैं यहाँ पे। अब देखो डेटा उठ के आएगा कि आर ई की बॉडी में, सेव करना, रिफ्रेश करो, क्लिक करो, अब जाके चेक करो, देखो खाली आ रहा है, देखो ऑब्जेक्ट, सब देख रहे हैं ऑब्जेक्ट खाली आ रहा है। अब ये खाली क्यों आया, क्योंकि आपने इनपुट के नेम में कुछ लिखा ही नहीं। इनपुट का नेम में वेरिएबल देना पड़ेगा ना, उसी में तो आके डेटा स्टोर होगा सबसे पहले, फिर यहाँ से डेटा उठ के जाता है कंट्रोलर के पास, मेथड के पास। इतना क्लियर हुआ। आर ई क्यू डॉट बॉडी में डेटा कौन सा आता है, जो इनपुट के अंदर नेम में हमने डिफाइन किया होगा वेरिएबल वो। और अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करोगे कुछ भी तो डेटा नहीं आएगा, और जब इसमें डेटा नहीं आएगा तो डेटा आगे कैसे पहुंच जाएगा, बताओ। डेटा फिर आगे नहीं पहुंच पाएगा सारे लोग, नहीं पहुंच पाएगा ना। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब कंट्रोलर पे आ जाओ, कंट्रोलर पे आ जाओ, कंट्रोलर पे। अब देखो हमें यहाँ, अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, डेटा पहुंचाना होगा मुझे कहाँ पर, यहाँ से हमें डेटा पहुंचाना होता है मॉडल के पास, है ना। तो मॉडल भी तो दिया है ना, कलेक्शन का नेम, फील्ड का नेम, फिर डेटा मॉडल से कहाँ चला जाएगा, हमारा मोंगोडीबी के अंदर। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर 1 के ऊपर मॉडल को रिक्वायर करना पड़ेगा ना। ऊपर लाइन नंबर 1 पे आ जाओ, देखो कौन कैटेगरी मॉडल, लाइन नंबर 1 पर ऊपर, है ना, जो हमने फ्रंट कंट्रोल पे करवा दिया था आप लोगों को, वो तो ऐसे ही करवा दिया था कि आपको मैं दिखा सकूं। हाँ लिखो, कैटेगरी मॉडल सेम, कैटेगरी मॉडल एम कैपिटल इक्वल रिक्वायर, फंक्शन का साइन सिंगल कोट में, डॉट डॉट स्लैश, स्लैश अपने आप आएगा वो देखो, और डॉट डॉट स्लैश लगाना, वो आगे मॉडल, मॉडल मॉडल, अरे अब लिखते क्यों, अपने एंटर दिया करो ना, स्लैश लिखने का नहीं होता है, कैटेगरी लिखो, एंटर दे दो बस, लाइन नंबर 1 से एंटर दे दो थोड़ा, क्योंकि यहाँ से डेटा हमें कहाँ पहुँचाना है, कैटेगरी के मॉडल के पास पहुँचाएंगे ना। मॉडल कौन होता है पता है ना, सेफ, जो खाना बनाता है किचन में, और वहाँ से डेटा हमारा कहाँ चला जाएगा, मोंगोडीबी के पास चला जाएगा।
आप लोग इस तरीके से इंपोर्ट करो, रिक्वायर करो ऊपर, खुद से मैं लिखा करो, डॉट डॉट स्लैश लगाओ, डॉट डॉट स्लैश लगाओ, देखो अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो मैन होता है। चलो अब नीचे आ जाओ, अब कंसोल बंद कर दो। अब देखो डेटा अपन कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अब हम अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन क्या, मोंगोज का। तो देखो यहाँ पे कितना सिंपल है डेटा पहुंचाना, नीचे देखो, देखो देखो डेटा इंसर्ट यहाँ पे कैसे करते हैं। अब यहाँ पे वो नहीं करना पड़ता, डीबी इंसर्ट मैनी इंसर्ट, वो कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ डेटा जो जाता है ना वो ऑब्जेक्ट के थ्रू जाता है, सिंपल। देखो कॉन्स्ट, देखो कॉन्स्ट रिजल्ट, कॉन्स्ट स्पेस देकर रिजल्ट, स्पेस देकर रिजल्ट इक्वल, इक्वल अवेट, अवेट। हमें यहाँ से डेटा कहाँ पहुँचाना है, ब्लॉक मॉडल के पास पहुँचाना। अवेट स्पेस देके ब्लॉक मॉडल, कैटेगरी, सॉरी कैटेगरी मॉडल, कॉस्ट की स्पेलिंग से लिखो, CONST होता है। हाँ कैटेगरी मॉडल अपने आप आ जाएगा अभी, फंक्शन का साइन और उसके अंदर करली ब्रैकेट्स, कर एंटर दे दो। हमने यहाँ पे किसको कॉल कर लिया, कैटेगरी मॉडल को, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना के, दिख रहा है ना। क्योंकि यहाँ से हमें डेटा कहाँ पहुँचाना है, मॉडल के पास, और मॉडल से कहाँ चला जाएगा, मोंगोडीबी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ लिखो सी नेम, ये सी नेम कौन सा वाला है, ये सी नेम जो हमने मॉडल के अंदर दिया है वो, कोलन, कोलन, और यहाँ लिख दो नेम, नेम। और ये नेम कौन सा है, डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आना, डिस्प्ले डॉट ईजीएस पे आओ। यहाँ पे देखो लिखा है ना, यहाँ पे कैटेगरी नेम कर दो, जो नेम जो लिखा है ना सी नेम, यहाँ पे कैटेगरी नेम कर दो, इससे तुम्हें याद रहेगा कौन सा क्या रहता है। हाँ ऐसे तो याद रहेगा, है ना, सब दिख रहा है। यहाँ मैंने क्या कर दिया, इनपुट के अंदर कैटेगरी नेम कर दिया, तो आपको याद रहेगा। ये कॉपी कर लो अभी स्टार्टिंग में, और वहाँ जाके पेस्ट करो, जहाँ नेम लिखा है वहाँ जाके पेस्ट कर दो, यानी मुझे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, जो कैटेगरी नेम में आ रहा होगा ना उठ के, वो अपन किस में डाल रहे हैं सब लोग, जो कैटेगरी नेम में आ रहा है फॉर्म से, वो अपन किस में रखना है, सी नेम में। ये सी नेम कहाँ से आ रहा है, कहाँ से मिला मुझे, कैटेगरी मॉडल के अंदर है ना सी नेम, हम उसमें डेटा डाल रहे हैं, ठीक है ना। फिर और ये डेटा अपन किस में स्टोर कर देंगे, रिजल्ट के अंदर। अब नीचे लाइन नंबर 17 पे आना, लाइन नंबर 17 पे लिखो अवेट, और यहाँ पे अवेट नहीं आएगा, यहाँ पे न्यू आएगा, ऑब्जेक्ट है ना, रुको लाइन नंबर 15 पे जो अवेट लिखा है वहाँ पे न्यू आएगा, लाइन नंबर 15 पे जो लिखा है ना हमने अवेट, वहाँ पे न्यू आना है, अवेट की जगह पर न्यू ऑब्जेक्ट है ना वो अवेट, हाँ न्यू आएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया कैटेगरी मॉडल का, ठीक है, और फिर जो कैटेगरी नेम में जो डेटा आ रहा है उसको हमने सी नेम में डाल दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को सेव करना होगा, और सेव करके मुझे कहाँ पहुँचाना होगा, कैटेगरी मॉडल के पास। तो लाइन नंबर 17 के नीचे आ जाओ, देखो यहाँ पे अवेट, अवेट स्पेस देके रिजल्ट डॉट सेव। अब मुझे रिजल्ट के अंदर डेटा जो सेव करना पड़ेगा ना, सी नेम में आ रहा है, रिजल्ट डॉट सेव मेथड होता है, फंक्शन का साइन लगा दो, फंक्शन का साइन लगा दो। सेव मेथड होता है जो डेटा को सेव कर रहा है आपके, ठीक है। अब
डेटा किस में सेव हो गया? पूरा रिजल्ट के अंदर। अब यहाँ से डेटा ये कहाँ जाएगा? ऊपर आना, सेव करके फाइल को सेव करो, ऊपर चलो, सबसे ऊपर यहाँ पे कैटेगरी मॉडल के पास आएगा, फिर कैटेगरी मॉडल पे चलेगा, कैटेगरी मॉडल पे आ जाओ, कैटेगरी मॉडल पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो लाइन नंबर 13 पे, लाइन नंबर 14 मिल गया उसको कैटेगरी मॉडल। फिर देखिएगा कलेक्शन का नेम देखेगा, कलेक्शन नेम देखेगा, और फिर देखेगा स्कीमा देखेगा। कलेक्शन लिखा है लाइन नंबर 13 पे, लाइन नंबर 13 पे लिखा है कलेक्शन का नेम कैटेगरी। सबको दिख रहा है लाइन नंबर 13 पे कैटेगरी? ये क्या हमारा कलेक्शन का नेम होता है ना। सब लोग पहले लाइन नंबर 14 पे आया, उसको कैटेगरी मॉडल मिल गया, फिर वो कलेक्शन नेम देखेगा, फिर वो क्या देखेगा? कैटेगरी स्कीमा देखेगा। अब कैटेगरी स्कीमा में क्या देखेगा? हमारा सी नेम। अब वो देखेगा कि जो हमने सी नेम में जो डाला है वो सेम है कि नहीं है, जो वहाँ पे लिखा था ना सी नेम। अब वो यहाँ पे भी चेक करेगा कि वो सी नेम यहाँ पे है कि नहीं है, वो सेम होने चाहिए सी नेम दोनों। ये तभी डेटा डेटा इसमें आएगा, और यहाँ से ये कहाँ चला जाएगा? मोंगो डीबी के पास चला जाएगा। ठीक है, कैटेगरी कंट्रोलर में आना। एक बार वीडियो फिर से देखना आप लोग। अब नीचे आओ, लाइन नंबर 18 के नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे लिखो RES डॉट रीडायरेक्ट। जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो उसको अपन रीडायरेक्ट कर देंगे। रीडायरेक्ट फंक्शन का साइन REDIRECT सिंगल कोट के अंदर। अब देखो रीडायरेक्ट में अपन क्या देंगे? अपन रीडायरेक्ट में देते हैं राउट का पाथ। देखो स्लैश एडमिन स्लैश कैटेगरी डिस्प्ले, एडमिन स्लैश कैटेगरी डिस्प्ले। वहां पे जाना, वेब पे जाके चेक कर लो, यही पाथ है। वेब पे जाके चेक कर लो, कहाँ गया कैटेगरी वाला? हाँ, ये पूरा कॉपी कर लो पाथ, ये पूरा। याद रखना हमेशा रीडायरेक्ट में हमेशा राउट का पाथ देते हैं, राउट का यूआरएल। सब लोग वहां जाके पेस्ट करो, यहाँ जाके हाँ लिख लो कमेंट में। रीडायरेक्ट में हमेशा राउट का यूआरएल देते हैं। अब जैसे हमारा फॉर्म, जैसे हमारा इंसर्ट होगा, वापस से उसको अपन कहाँ पहुंचा देंगे? उसी डिस्प्ले वाले पेज पे पहुंचा देंगे ना। समझ आ रहा है सबको? अब सेव करो, अब जाके फॉर्म भरो। अब देखो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। पैक करके रिफ्रेश करो। प्रैक्टिस करना, आपको 2 दिन मिलना है पूरे। करो डेटा इंसर्ट, कुछ भी डाल दो अभी के लिए। देखो अभी देखो कुछ एरर देगा जी। अब जाके देखो VS कोड में क्या एरर दे रहा है जी। हाँ देखो एरर क्या दे रहा, कैटेगरी। अरे वो फाइल तुमने सेव नहीं करी होगी, वहाँ पे चलना, डिस्प्ले डॉट EGS पे ये वाली फाइल सेव करो। डिस्प्ले डॉट EGS पे जाके फाइल सेव करो, दोबारा फॉर्म भरो। सर्वर द्वारा चालू कर दो, नहीं सर्वर द्वारा चालू कर दो, सर्वर द्वारा चालू कर दो। और स्पेलिंग सी लिखिए कैटेगरी नेम की, दिखाना मेरे कैटेगरी नेम इज नॉट डिफाइंड। जो कॉपी करना नेम सही, वहाँ पे जाके पेस्ट करो। हमें सेम ने सेम, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ अरे गलती कर दी मैंने। वो लिखना पड़ेगा ना आर ई की डॉट बॉडी। रुको रुको गलत कर गया, ये डाना, ये डाना डाना डाना। आर ई की डॉट बॉडी लिखो, पूरा नहीं पूरा नहीं, कैटेगरी नेम हटा दो इतना। हाँ, क्योंकि डेटा वहाँ से किससे आ रहा है? आर ई की डॉट बॉडी से तो आता है। आर ई की डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी नेम। अब लिख दो, है ना। हाँ कैटेगरी नेम बस। तो अब देखो, अब ये सबको पता है ना कि आर ई क्यू डॉट बॉडी से डेटा कहाँ से आता है? फॉर्म से आता है ना, फॉर्म के नेम से। ठीक है ना। और हमने सी नेम में डाल दिया, और रिजल्ट में क्या कर रहे हैं अपन? तो डेटा को सेव कर रहे हैं, और फिर डेटा यहाँ से कहाँ जा रहा है? मॉडल के पास जा रहा है। ठीक है, अब चेक करो। मैं क्लास को रिकॉर्ड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, एक बार देख के रिवीजन कर लेना अच्छे से, और प्रैक्टिस वाले फोल्डर में प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। देखो गया? अब मोंगो डीबी चालू करो, हो गया, रिफ्रेश हो गया ना वो, वापस तो उसी वाले पेज पे आ गया ना। अब मोंगो डीबी ओपन करो, मोंगो डीबी कंपास अपना, और देखो डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। देखो आ गया, अब सब देखो नेम आ गया। अब देखो साथ में 2 फील्ड और आई हैं, आप सब देखो,
साथ में दो फील्ड और आई है, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। आ रही है कि कब क्रिएट हुआ कब अपडेट हुआ। ये दोनों फील्ड कहाँ से आई, मॉडल पे चलना। हमने मॉडल में डिफाइन किया था टाइम स्टैम्प। मॉडल पे आना, मॉडल पे चलो, मॉडल पे देखो ये डिफाइन किया था, ये लाइन नंबर 11 पे डिफाइन किया था ना। मैंने क्या बोला था कि जैसे हम इंसर्ट करेंगे दो फील्ड हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं, एक क्रिएटेड एट और एक अपडेटेड एट। ठीक है, डेटा इंसर्ट हो गया। अब इनको दिखा दो, कैटेगरी कंट्रोल दिखा दो। पहले आप डिस्प्ले में जाके वो काम कर लेना।